जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल चेंज है, क्योंकि हमने अभी तक जो है एक चैप्टर इतिहास का खत्म किया, उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर देखें। तीन चैप्टर हमने साइंस में खत्म किया है, उनसे रिलेटेड भी एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी हमने आपको दिखाया है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी चेंज हो जाएगा और आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी से आए हुए उन प्रश्नों के बारे में। अब चूंकि यहां पर आज एमसीक्यू नहीं करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, लेकिन मैं उन सभी को वन लाइनर के फॉर्म में यहां पर लेकर आया हूं। और बिल्कुल आप अगर विश्वास नहीं करेंगे तो ये एनसीईआरटी का अगर आप बुक उठा लें तो वहां से उठाकर पूछे गए प्रश्नों के यहां पर आप चीजों को देख सकते हैं। जो एग्जाम में आया हुआ है, बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, वो प्रश्न यहां पर आपको देखने को आज मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। पहला चैप्टर है, ध्यान से समझ लीजिएगा, चीजें आसान लगना शुरू हो जाएगा। अब चूंकि मैं आपको कहानी की तरह थोड़ा सा एलुब्रेट भी करूंगा, बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा कि हमारे भारतीय संविधान की या राज्य व्यवस्था की शुरुआत कहां से और कैसे हुई, तो इस चीज को आपको भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। जो भी छात्र मेरे भाई बंधु हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए ब्रह्मास्त्र का एसएससी सीजीएल के इस बैच में, जहां पर आपको ये सारे पीडीएफ शेयर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा इस कोर्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज की एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया गया है। इसमें टेक्निकल और आपका जो एजुकेशनल सपोर्ट है वो आपको यहां से दिया जा रहा है। एक एप्लीकेशन है जहां पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सक्सेस की 98 ऑफिशियल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे दिया है। यहाँ पे आपको इन सबसे रिलेटेड जो सारे सब्जेक्ट के इस एग्जाम के जितने भी टॉपिक है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के, वो कवर अप कराए गए हैं। जीके जो कि साइंस और जीएस है ना, जो जीके और जीएस यानी जो जीके और साइंस के क्वेश्चन है उनका संग्रह मिलेगा। बिहार स्पेशल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं साथ में करा ही रहा हूं। तो ये सारी चीजें जो कि आपको अवेलेबल होंगी, लेकिन वीडियोस यहाँ पे आपको अभी यूट्यूब पे कराए जा रहे हैं, चीजों को समझिएगा। 4000 से भी ज्यादा क्वेश्चन जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर तैयार किया गया है, पीडीएफ के फॉर्म में है। एक साल का करंट अफेयर आपको चैनल पे भी कराया जा रहा है डेली बेसिस पे, वो देखते रहिए। एक साल का करंट अफेयर का पीडीएफ ही दे दिया गया है पढ़ने के लिए। 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के स्टैटिक पार्ट को कवर करता है, यहां से आप देकर देख सकते हैं। यही नहीं बल्कि 15 वो प्रैक्टिस सेट जिसमें कि हर सेट में 150 क्वेश्चन है और उस 150 का सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो आप जाके उन सभी प्रश्नों को देखें, समझे, कोशिश करें, प्रयास करें कि वो सेट आप पूरा का पूरा लगाए एक एक करके। दिन बहुत कम है, कभी भी एग्जाम का डेट आ सकता है, तो तैयार आपको हमेशा रहना है। आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने कहा, इंडियन पॉलिटी से है और भारतीय राज्य व्यवस्था का सबसे पहला चैप्टर जहां से हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होता है। अब चूंकि हम लोग यहां पर जो शुरुआत यानी कि राज्य व्यवस्था की देखें तो कब से देखें, तो 1773 से। सर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। अब इस एक्ट के जरिए क्या प्रावधान लाए गए थे, इस चीज को समझिए। रेगुलेटिंग एक्ट एक व्यवस्था देती है कि आपका एक न्यायालय होगा और वो न्यायालय आपके गतिविधियों को ध्यान देगा और आपके लिए न्याय करेगा। ये किसके लिए लाया गया, तो ये लाया गया भारतीयों के लिए। अब ये तो कहा गया था कि भारतीयों के लिए है, लेकिन उसमें जो बैठकर फैसले करने वाले लोग थे वो कौन थे, तो अंग्रेज थे। तो क्या यहां पर ये सफल हो सका? हाँ, बिल्कुल सफल रहा, चूंकि आज भी हमारे सबसे सर्वोपरि माने जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय, तो आज भी हमारे लिए वो न्याय करते हैं। कहीं भी संविधान के अनुसार संवैधानिक चीजों को देखते हुए वहां फैसले लिए जाते हैं आज भी, तो कहीं ना कहीं वो सफल रहा। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया गया। इसमें क्या प्रावधान लाया गया, तो एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, यानी कि यहां से बोला गया कि एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। पहली चीज कब, तो 1773 में ये प्रावधान मतलब लागू किया गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो था यानी रेगुलेटिंग एक्ट जो था, ये लागू कब से हुआ, तो 1774 से ये लागू कर दिया गया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय का जो हमारा बना, और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहां बनकर तैयार हुआ था, तो कलकत्ता।
याद रखिएगा कहां बनकर तैयार हुआ था, तो कलकत्ता में। कब बन के तैयार हो गया था ये, तो 1774 में। तो भाई जब 1774 में बन गया था तो काम भी शुरू हो चुका था। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन था जो कि बीपीएससी में ही पूछा गया था, बिहार एसएससी में भी आया हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ही रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन ये दो चीजें हैं, इसको समझिएगा, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। इनका जो कार्यकाल था 1773 से लेकर 1858 के बीच में था, और जो पहली आग लगी थी भारत की आजादी को लेकर वो 1858 से ही लग चुकी थी। क्योंकि इतने साल तक आप एक कंपनी बन के हमारे ऊपर शासन करते रहे, तो अब हमारे लिए कुछ अधिनियम लाए गए, अमेंडमेंट किए गए, संशोधन किए गए, संविधान बनाए गए। संविधान तो खैर यहीं से शुरू हो गया था बनना, लेकिन इसमें बहुत सारे सुधार किए गए। ठीक, तो भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा दिया गया। कब, 1833। तो इसी के मतलब लास्ट जब इनका समय काल चल रहा था, तो समझिएगा 1833 क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम से मिला, तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है, तो ये चार्टर एक्ट में लिख दे रहा हूं यहां पर 1833, इसको याद रखिएगा। तीसरा सवाल यहां पर बना कि भारत में जो अभी तक जो है शासन जो चल रहा था, है ना, जो शासन की प्रक्रियाएं चल रही थी वो कैसी थी, तो वो भाई कोई कंपनी चला रही थी। लेकिन भारत सरकार जो चार्टर ये हमारा अधिनियम लाया गया है ना, इस रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, इसमें बताया गया कि नहीं, भारतीय विधान परिषद के बजट को लाया जाए पहले। मतलब कि यहां पर एक विधान परिषद, विधानसभा भी बनाया जाए, जिसमें कि इनके बजट को भी लेकर आया जाए, जो कि भारतीयों पर होने वाले खर्च के बारे में यहां पर अपडेट होगा। तो भारतीय विधान परिषद का बजट और बजट पर बहस करने का जो शक्ति मिला वो भारत परिषद अधिनियम 1892 में मिला। तो यहां से एक लाइन और जोड़ दीजिएगा, है ना, 1892 का। ठीक, अब चूंकि क्या है, ये भारतीय विधान परिषद का बजट और उस पर बहस करने का शक्ति मिला था। ठीक है, इस पे क्या, तो बहस करने का शक्ति मिला था। लेकिन सवाल पूछेगा कि क्या भारतीय विधान परिषद का गठन कब हुआ था, तो गठन हो गया था 1861 में ही, ये आपको याद रखना है। अब इस पे बहस करने का शक्ति दिया गया, भारतीय विधान परिषद, लिख लीजिएगा इसको, है ना, भारतीय विधान परिषद, है ना, भारतीय विधान परिषद गठन। ठीक है, तो ये भारतीय जो आपका विधान परिषद का गठन हुआ 1861 में और इस पे बहस हुआ 1892 से, ये शक्ति दी गई आपको। ठीक है, तो दो चीजें क्लियर हो गई यहां से, तीन चीजें। अब चूंकि भारत में विधान परिषद लाया गया था, तो भाई एक केंद्रीय विधानमंडल भी लाया जाए, मतलब कि एक जगह से बैठ के शासन किया जा सके, जिस तरह से इंग्लैंड में हुआ करता था उस समय। तो केंद्रीय विधानमंडल की यहाँ पे चर्चा होने लगी। तो केंद्रीय विधानमंडल यानी कि जैसे कि हमारा अभी सेंट्रल है, सेंट्रल जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री है तो उनका शासन सब जगह चलता है। तो उसी तरह यहाँ बोला गया कि भारत में भी ऐसी व्यवस्था लाई जाए जहां पर कि क्या, तो केंद्रीय विधानमंडल हो। और सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा लाया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये 1919 में लाया गया था, भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो 1919 में ये जो लाया गया भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम आया 1919 में। अब इसमें लाया गया क्या, तो केंद्रीय विधानमंडल हो और सर्वप्रथम इस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय इसको बनाया जाए। द्विसदनीय बनाया जाए यानी कि अभी तक तो आप लोगों को पता है कि जो हमारा कार्य चल रहा था वो केंद्रीय अधिनियम के तहत चल रहा था, सॉरी विधान परिषद के तहत चल रहा था। भारत का विधान परिषद, हर एक प्रांत का एक परिषद हो, वहां के अनुसार उनके जो फैसले हो वो लिए जाते थे। लेकिन अब बनाया गया केंद्रीय विधानमंडल। केंद्रीय विधानमंडल बना तो ये इसमें बोला गया कि अब यहाँ पे द्विसदन होंगे, एक होगा विधान परिषद और एक होगा विधानसभा हर राज्य के लिए। तो ये भी बना, ये आगे आपको पढ़ाऊंगा मैं, इसका अपडेट बस दे दूं कि एक मोटा मोटी यहाँ पर जो है
आंकड़ा दिया गया ऐसा, ठीक है। अब उसके बाद भारत के एक राष्ट्रपति को बनाया जाए, तो उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है, क्या है, वो सब कुछ आगे पढ़ेंगे। लेकिन भारत में एक राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया अध्यादेश निर्गत करने का, ऑर्डिनेंस यहां लागू करने का। शक्ति किसको दिया गया? तो भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति के लिए एक अधिनियम बनाया गया, और वो किस अधिनियम के तहत आया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत राष्ट्रपति को यहां पर क्या दिया गया है ना, भारत शासन अधिनियम, ठीक है, ये 1935 क्या दिया गया इसमें? राष्ट्रपति को अध्यादेश है ना, राष्ट्रपति को अध्यादेश लागू करने का है ना शक्ति दिया गया, निर्गत किया गया इनको, ठीक है, 1935 में। और 1947 में क्या हुआ भाई? तो हम आजाद हो गए। और 1947 में क्या होना था? तो 1947 में जो है यहाँ पर जो शासन था वो भारतीयों के हाथ में आ गया। तो भारतीयों के हाथ में तो स्वतंत्रता शासन अधिनियम 1947 से बना। कब? तो स्वतंत्रता लिख लीजिएगा, स्वतंत्रता शासन अधिनियम जो था ये बना 1946 में, है ना, और लागू हो गया 1947 से, ठीक। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब भारत के संवैधानिक विकास की जब चर्चा करेंगे तो मैंने दो भागों में इसको बांट दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो कि 1773 से लेकर 1858 के बीच रहा, एक ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन के तहत जो कि 1858 से 1947 के दौरान रहा। 1773 में लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट, फिर इसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट, यहीं पे लिखना था मुझे, है ना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, 1784 में, इसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर आया चार्टर एक्ट, फिर आया चार्टर एक्ट, ठीक। तो चार्टर एक्ट लागू कब किया गया? तो 1833 में। आया कब था? तो 1813 में ही आ चुका था चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट जो कि भारत परिषद अधिनियम लाया था, ठीक है, सॉरी, चार्टर एक्ट लाया गया 1813 में, और लागू कब किया गया? 1833 में यहां से, ठीक। और चार्टर जो एक्ट था 1853 में भी लाया गया, है ना, 1853 में भी लाया गया, उसमें कुछ अमेंडमेंट करके। क्या अमेंडमेंट हुआ मैं आगे चर्चा करूंगा। ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन क्या क्या हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम आया, सबसे पहले बनाया गया 1858 में ही, याद रखिएगा। लागू कब किया गया? तो लागू हो गया यहां पर 1919 से, ठीक है, 1909 से। भारत जो परिषद था, अच्छा भारत परिषद तो यहीं से चल रहा था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा भारत शासन अधिनियम 1858, फिर भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया 1861 में। इसको आप लोग लिखना चाहेंगे तो जरूर लिखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा यहां पे दिखला भी देना चाहता हूं, ठीक है। ये तो सब मैंने बता दिया है। पिट्स इंडिया शासन जो कि 1784, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। 1773 में क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1784 में लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट, और चार्टर एक्ट इसके बाद आया 1793 में। 1793 में इसको बनाया गया, लेकिन लागू किया गया एक तरह से देखें तो भारतीय प्रशासन में लाया गया इसको 1833 में पहला एक्ट लगाकर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। 1813 में लाया गया था और 1833 में इसको लागू किया गया, इसको बनाना शुरू किया गया 1793 में। फिर चार्टर एक्ट को अमेंड किया गया 1853 के द्वारा, और फिर एक भारतीय शासन अधिनियम को एक्ट किया गया 1858 में, जो कि भारतीय मामलों में ब्रिटिश संसदों के यहाँ पर सीधा नियंत्रण स्थापित किया जाएगा इसमें। तो ये चीजें यहाँ पर बोली गई। अब चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था यानी कि डायरेक्टरी सिस्टम लाया गया, है ना, डाइएक्रेली सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं। तो किस अधिनियम के तहत आया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, मैं आपको यहां से दिखला देता हूं, ठीक है, इसको देखिएगा। केंद्र में द्वैध शासन मतलब सेंट्रल में, है ना, द्वैध शासन व्यवस्था अधिनियम लागू कर दिया गया, 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक। ये पहला पॉइंट, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का व्यवस्था लाया गया या प्रावधान लाया गया?
तो वो भी संघीय व्यवस्था भी लाया गया 1935 अधिनियम के तहत ही। और चूंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भारत का अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1919 से चला आ रहा था, वो खत्म अब हुआ 1947 में, और 1927 में बीच में साइमन कमीशन का गठन भी किया गया था, जिसके लिए यहाँ पर गांधी जी ने प्रोटेस्ट भी किया था, साइमन भगाओ करके, है ना, यहाँ से। तो यहाँ पे देखिएगा तो एक अखिल भारतीय संघ का भी व्यवस्था किया गया। ठीक, अब ये अखिल भारतीय संघ का स्थापना किया गया, ये भी किस अधिनियम के द्वारा, तो 1935 शासन अधिनियम के द्वारा ही किया गया। भारत में संविधान में, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य, जैसे कि केंद्र में, सेंट्रल में प्रधानमंत्री हैं, राज्य में आपके मुख्यमंत्री हैं हर एक राज्य के, तो भारत में, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के जो मध्य में किया गया शक्तियों का विभाजन, वो भी इसी एक्ट के तहत लाया गया था, 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर शक्तियों का विभाजन और द्वैध शासन की व्यवस्था इस अधिनियम के तहत लाई गई थी। अब चूंकि देखिए कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम से था, तो बहस करने की शक्ति 1892 में दिया गया भारत परिषद अधिनियम। ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैं आपको करवा देता हूं। यहां से क्वेश्चन था कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया। ये केंद्र के बारे में पूछ रहा है, ये बनाया गया, ठीक। और इसको जो आपका भारतीय शासन अधिनियम था उसमें कुछ अध्यादेश पास किए गए। केंद्रीय विधानमंडल जो है उसकी बात हो रही है ना, केंद्रीय विधानमंडल की बात हो रही है। सबसे पहले अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय इसको बनाया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम में। और जब 1935 वाला आया, जिसमें कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश मिल गया, शक्ति मिल गया ऑर्डिनेंस निर्गत करने का, 1935 में शुरू हुआ। फिर यहां पर देखिएगा तो पीछे चलेंगे थोड़ा, हम लोग रिवीजन कर लें। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों में इनको पृथकीकरण करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। फिर चार्टर एक्ट 1833, जो कि भारतीय प्रशासन में भाग लेने की अधिकार इनको दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1858, जो कि भारतीय मामलों में ब्रिटिश संसद का भी सीधा नियंत्रण हुआ करता था, तो इसका विरोध होने लगा, तब 1892 वाला जो है काम यहाँ पे शुरू हुआ, ठीक। फिर आया यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1919, जो कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार था, जिसमें कि द्वैध शासन व्यवस्था लेकर आया गया, जिसमें कि ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को यहां से मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारी चीजें लिखने को आती हैं। द्वैध शासन व्यवस्था क्या है, किस तरह से इसको आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो संविधान के निर्माण की तरफ चले, ठीक है। तो संविधान का निर्माण में सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक निर्वाचित संविधान सभा बना, एक निर्वाचित संविधान सभा बना। भारत संविधान निर्माण के प्रस्ताव लाए गए। ये किस मिशन के द्वारा हुआ, तो क्रिप्स मिशन। यहां पे लिखा नहीं गया है, मैं आपको बता दूं, ये क्रिप्स मिशन, याद रखिएगा, ठीक है। क्रिप्स मिशन के द्वारा लाया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन, ये कैबिनेट मिशन 1946 में किया गया। कब, 1946 में किया गया। तीसरा क्वेश्चन, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। यह क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। किस तरह से किया जाएगा, तो अप्रत्यक्ष रूप से। यह भी कब, तो 1946 के ही कैबिनेट मिशन में इसकी जानकारी थी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत, तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। और क्रिप्स मिशन किसका है, तो क्रिप्स मिशन में एक निर्वाचित संविधान सभा हो और उसके द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव है वो उसमें डाला गया क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946, और कैबिनेट मिशन का प्रस्तुत योजना के अनुसार देखिएगा तो संविधान सभा में प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, निर्वाचन करते हैं, उनका अनुपात क्या रखा गया, तो 10 लाख वाली जनसंख्या में, ठीक है। तो प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन होना तब होगा जब यहां पर जो है क्या, तो 10 लाख से जनसंख्या पर एक सदस्य रहेगा, ये अनुपात रखा गया, ठीक है। तो ये किसका प्रस्ताव था, तो कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में आया।
कितना रेशियो रखा जाएगा, तो एक निर्वाचित सदस्य होगा 10 लाख जनसंख्या पर, एक निर्वाचित सदस्य होगा 10 लाख जनसंख्या पर। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाला संविधान सभा सदस्यों का चुनाव करेंगे, और किसके द्वारा ये लाया गया, तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। यानी कि आज का अगर सिस्टम देखिएगा तो हम लोग अपने राज्य में अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, और हम ही लोग जो हैं अपना प्रधानमंत्री भी चुनते हैं। तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण वाली संविधान सभा का गठन हुआ, और सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया, तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। तो ये चीजें हुई यहाँ पर। अब चूंकि उस समय की अंतरिम सरकार जो बनी थी 1946 में, और उनके कौन कौन से विभाग दिए गए थे वो थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी हमारे संविधान के जो विकास में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो सबसे पहले हम नाम लेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, जो कि धारित विभाग के राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले में इन्होंने मंत्रालय लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, पूछा भी गया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया गृह विभाग, सूचना और प्रसारण विभाग। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चूंकि इनको भी मंत्रालय दिया गया था, और ये पहली बार इतिहास में था, और हुआ भी अब तक उसके बाद तो नहीं हुआ कि किसी राष्ट्रपति को जो है यहाँ पर हम सरकार में भी शामिल किए हो, वो राष्ट्रपति भी थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे, और वो खाद्य और कृषि विभाग के मंत्रालय के मंत्री भी थे। ये बिहार से थे, ये ध्यान रखिएगा। जगजीवन राम, तो जगजीवन राम यहाँ पे श्रम विभाग दिया गया। सरदार बलदेव सिंह, सॉरी माफ करेंगे, सरदार बलदेव सिंह, तो इनको दिया गया था रक्षा मंत्रालय। ठीक है, रक्षा मंत्रालय। और इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया गृह विभाग। ठीक, ठीक है। अब लियाकत अली खान थे, जिनको कि वित्त विभाग दिया गया था दोस्तों, फाइनेंस डिपार्टमेंट, लियाकत अली खान को। और एक थे जो कि शिक्षा विभाग दिया गया था, सी राजागोपालाचारी। ठीक है, शिक्षा और कला विभाग उनको दिया गया था। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, यहां से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, यह सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है ना। तो याद रखिएगा, डेट बाय डेट मैंने क्वेश्चन यहां पे दिया है आपको, है ना। 9 दिसंबर 1946 को कब हुआ था पहली बैठक, 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय में संविधान सभा का पहला बैठक, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे उसमें, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ये आपको याद रखना है। संविधान सभा के स्थायी सदस्य पूछ ले अगर, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन अस्थायी पूछा गया है, यह ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। टेम्पोररी वर्सेस परमानेंट चेयरमैन ऑफ, कंफ्यूज मैटर होता है, लेकिन यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ देगा एग्जाम में। यहां पे नहीं लिखा गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये सर जो है BN राव थे। ठीक है, ठीक है, तो BN राव थे, याद रखिएगा। और ये प्रथम प्रारूप तैयार किए थे BN राव। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को ये पदभार संभाले। ठीक है, और यहां पर देखिएगा तो क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा में, ठीक है, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो वो किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को, 1946 को किया गया था। प्रथम, है ना, पहला, याद रखिएगा, नेहरू जी के द्वारा पहला प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, है ना, संविधान सभा में ही। ठीक, अच्छा, नेहरू जी के द्वारा ही यहां पर उसकी स्वीकृति दी गई, क्योंकि प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उनकी क्या दिया गया, उनको स्वीकृति दिया गया, है ना, 22 जनवरी 1947 को। चूंकि संविधान सभा का पहला जो प्रस्ताव पेश किया गया, तो भाई उसको स्वीकृति भी कौन देता, क्योंकि विपक्ष तो था नहीं उस समय, तो विपक्ष लड़ता नहीं, तो उस समय आपको जो है दिया गया, डेट याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को। ठीक, ये भी दोनों डेट याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने बताया। भारतीय संविधान के निर्माण
काल के संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय संविधान का जो निर्माण हो रहा था इसके लिए कितने समय लगे? तो याद रखिएगा टोटल यहां पर अधिवेशन जो हुए थे, है ना, टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, 12 अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान के निर्माण में। ठीक है, अच्छा, भारतीय क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, ठीक है, 2 वर्ष 18 महीना और 11 महीना और 18 दिन ये संविधान निर्माण में समय लगा था। भारतीय संविधान सभा की बात करेंगे तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे दोस्तों सर BN राव। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार के रूप में ये थे और एक अस्थायी रूप से इन्होंने ज्वाइन भी किया था, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। तो ये चीजें हो गई यहां से। अब उद्देश्य का प्रस्ताव, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि पंडित नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को दिया गया। यह प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल जो है का आधार बना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रियम्बल यानी कि जो भारतीय प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना है, उसमें जो है क्या आधार बना? तो उद्देश्य का प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को लाया गया और 22 जनवरी 1947 को लागू कर दिया गया। ठीक है, यानी कि स्वीकृति दे दी गई। तो ये सवाल है। और एक सवाल और भी है यहां से कि भारतीय संविधान सभा में वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज का कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा तिरंगा, इसको अपनाया गया ध्वज को। ठीक है, तो याद रखिएगा कब अपनाया गया था। तो झंडा दिवस मनाते हम लोग 22 जुलाई को 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। भारतीय संविधान सभा के द्वारा वर्तमान रूप से जो है ना, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी सच्चिदानंद सिन्हा ने ही की थी, क्योंकि वो अस्थायी अध्यक्ष थे वहां पे। और भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, जो कि स्थायी सदस्य उनको बनाया गया, और वो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति भी थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? ये भी क्वेश्चन पूछेगा। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को ये 49 को स्वीकार किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान जो है, भारत का संविधान जो है कब स्वीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन हम लोग संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, यानी कि संविधान पूर्णतः लागू किया गया कब? तो लागू अगर पूछेगा तो दोनों क्वेश्चन देखिए बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है यहां से, तो क्वेश्चन भी इस तरह से होंगे, तो क्वेश्चन का ऑप्शन देकर कंफ्यूज करके आंसर गलत करवाया जाएगा आपसे। तो लागू कब किया गया भारतीय संविधान को पूर्णतः? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को तो हम लोग मनाते हैं इस दिन गणतंत्र दिवस। अभी आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो यहां से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी। संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। आइए अब मुद्दों पे चलते हैं, यहां से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को, संविधान स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, पूर्णतः लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। जन गण मन राष्ट्रगान था हमारा, उसके रूप में अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया, इसको अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1950 को। अशोक स्तंभ को ही ये राष्ट्रीय चिन्ह है हमारे देश का। ये क्वेश्चन पूछेगा तो बताइएगा जरूर। तो आप बताइए यहाँ पे संविधान निर्माण में कुल समय जो है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है ना। तो ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब चूंकि देखिए थोड़ा संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी, जैसे कि हमारा ये असेंबली है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इन शॉर्ट आपको मैं ये चीजें आपको याद करा दूंगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है। ठीक है, तो संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है, और यहां पर जिसमें कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी रूप से 11 दिसंबर 1946 को यहां पर बनते हैं।
ठीक, तो तक बने रहते हैं। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी रूप से, है ना, स्थायी रूप से आते हैं, बनते हैं क्या, तो हमारे सदस्य संविधान सभा के। और संविधान सभा का निर्माण तो 13 दिसंबर 1946 को हुआ, पंडित नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव किया गया। और 22 जनवरी 1947 को हमारा जो है सर्वसम्मति से इसको स्वीकृत किया गया संविधान को। और 26 नवंबर 1949 को, है ना, 49 में जाकर जो है हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया, एडॉप्ट किया गया भारतीयों के द्वारा। और 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्णतः लागू किया गया। तो 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस। भारत का संविधान मूलतः दो भाषाओं में लिखा गया है, एक अंग्रेजी और एक हिंदी। ठीक, तो दोनों याद रखिएगा। इनकी प्रतियां जो है हस्ताक्षर है सभी सदस्यों की, जो भी सदस्य थे। कुल इसमें कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर जी थे। गठन कब हुआ था, ये प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 को। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव जो कि बीएन के मित्र स्थान पर थे, टीटी कृष्णचारी। ठीक है, और यहां पर देखिएगा तो अंतिम तथ्य थोड़ा भारतीय संविधान के बारे में भी नोट कर लीजिएगा। तो 2 भाषाओं में थी, हिंदी और अंग्रेजी में। सभी सदस्य ने दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति का अध्यक्ष जीवी मालवनकर ने किया था। संविधान सभा के सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इसके। ठीक है, और यहां से सब कुछ जो है नोटेबल है, आपको यहां से नोट करके रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं, जो कि हमने आपको इन शॉर्ट सारी चीजें बता दी हैं। और 7 सदस्य नहीं, चूंकि 8 सदस्य थे, है ना। जो प्रमुख समिति थी उनके अध्यक्ष थे खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे संघ समिति के, तो उनका नाम यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन वो भी इस समिति के सदस्य थे। ठीक है, क्योंकि वो अध्यक्ष थे। ठीक है, बाकी 7 सदस्य थे यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ घुमा के भी पूछा जा सकता है। राज्यों के लिए समिति जो बनाई गई थी उसके लिए भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पे उनके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और संचालन समिति किसके हाथ में थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में थी। ठीक है, तो उसका एक लिस्ट है, लिस्ट भी आपको मैं दे दूंगा, है ना। चलिए, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको क्यूज करवा देता हूं, और क्यूज करवा दूंगा, आज तो नहीं, लेकिन इसका रिगार्डिंग अगले दिन जो है आएंगे हम लोग, तो क्यूज लेकर आएंगे। क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से आपने पढ़ा है, कौन कौन से क्वेश्चन आने के लिए एग्जाम में है। और चूंकि मैंने प्रीवियस ईयर के आधार पे सारा जो है टॉपिक नोट्स पे डाले हुए थे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय बिहार।